प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। सौभाग्य है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं, सकुशल हैं। आइए इस समय प्रभु के वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को यशायाह नबी की किताब अध्याय 40 और उसका वचन 29 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार आपने लोगों के कहते सुना होगा कि मैं इलाज करा करा के थक गया, मैं दुनिया का चक्कर काट काट के थक गया, बैंकों के चक्कर काट के थक गया। ये थकावट केवल शरीर की थकावट नहीं है, पर हर वो थकावट की ओर परमेश्वर का वचन कहता है, हर वो थकावट जहाँ पर मनुष्य थक जाता है, हार जाता है और अब वो आशाहीन हो जाता है, मानो अब किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आप जानते हैं, यदि किसी गरीब का बच्चा या किसी ऐसे व्यक्ति का जो एक आम साधारण व्यक्ति है, यदि उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। पर सेलिब्रिटी या बड़े लोगों के अगर बच्चे को छींक भी आ जाए तो दूसरे दिन वो पेपर में छप जाता है कि फलाने व्यक्ति के फलाने बच्चे को छींक आ गया, जुकाम हो गया, बाथरूम में गिर गया। यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध छोटी छोटी घटना भी प्रसिद्ध व्यक्ति की बड़ी घटना बन जाती है। पर एक बड़ी घटना अगर एक साधारण व्यक्ति के लिए हो तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती, वो थके हुओं को बल प्रदान करता, वो हारे हुओं को उठाता, वो गिरे हुओं को संभालता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सुंदर नाम फाटक, प्रेरितों के काम अगर आप निकालें, विशेषकर अध्याय 3, तो वहां पर एक भिखारी है, लंगड़ा है, किसी का ध्यान उस पर नहीं, मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। कितने भक्तगण आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, किसी का ध्यान नहीं। हर कोई उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाल देता और आगे बढ़ जाता था। लेकिन एक दिन के समय था, एक समय था जब परमेश्वर का प्रिय शिष्य, प्रभु का प्रिय शिष्य पतरस वहां से गुजर रहा था। परमेश्वर के लोगों, पतरस ने जब उसकी ओर देखा, उसने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास यीशु है और उसी यीशु के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, वो सुंदर नाम फाटक पर बदसूरत सा जीवन जी रहा था। जन्म से लंगड़ा है, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। घर वाले सुबह उसे भीख मांगने को छोड़ जाते और शाम को शायद फिर उठा के ले जाते। भक्त लोग आते और उस लंगड़े की कोई सहायता कोई नहीं कर सकता, 2-4 पैसे डाल के चले जाते। परंतु परमेश्वर का नजर, प्रभु की कृपा उस लंगड़े पर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपने दास को वहां भेजा और उसने उसे यीशु के नाम से चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। शायद आज आप थके हैं, कोई नहीं देख रहा आपके बारे में, किसी को परवाह नहीं, किसी को चिंता नहीं, और आप हाथ फैला फैला के थक गए हैं। पर स्वामी को, आपके सृजनहार को आपकी चिंता है, उसको फर्क पड़ता है। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, मिस्र देश में परमेश्वर के लोग गोशेन में हैं, इजरायली लोग, यहूदी लोग, ज्यूस लोग, और उन पर अत्याचार किया जा रहा, उनकी बेटियों पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, बल लड़कों को पटक के मार डाला जाता, नील नदी में जिंदा डाल दिया जाता। कितना अत्याचार था। किसके पास जाते? क्योंकि राजा ही उनका दुश्मन है, राजा ही उनको नाश करने वाला है। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर परमेश्वर परली और होरे पर्वत पर मूसा से कहता है, उनका चीखना, उनका चिल्लाना, उनका आंसू मुझ तक पहुंचा है। शायद कोई आपको ना देखे, कोई आपके दर्द की तरफ ना देखे, कोई आपके आंसू की परवाह ना करे, परंतु जिसने आपको माता के गर्भ में रचा है उसको आपकी परवाह है, उसको चिंता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के लोगों, एक और जब लोग पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं मिस्र में, और तब परमेश्वर मिद्यान देश में अपनी महिमा प्रकट कर रहा है और मूसा को तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आपका जीवन मिस्र के समान हो सकता है विषम परिस्थिति आपके जीवन के लिए फिरौन के समान आपके ऊपर हावी होकर अत्याचार कर रही है। शादी का ना लगना, नौकरी का ना लगना, बहुत प्रकार की असफलताएं, शारीरिक रोग, बीमारियां, दुर्बलता, एक मेडिसिन के बाद दूसरा मेडिसिन, एक औषधि दूसरी औषधि, चेंज पर चेंज किए जा रहे हैं, पर असर कुछ भी नहीं हो रहा है। निराशा पर निराशा, मानो आप थक चुके हैं और अब तो लगता है कि मृत्यु ही एक अंतिम उपाय है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहते एक महिला के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, पर एक दिन वो यीशु के पास पहुंची, उसके वस्त्र के छोर को विश्वास से छुआ, चंगी हो गई। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है।
शायद लोगों को आपकी तरफ ध्यान नहीं, किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ है। प्रभु आपको देख रहा है। यदि आज वो सहायता ना करे तो ये मत सोचिएगा, ये मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है। परमेश्वर देखता है प्यारों। हन्ना को देखिए, उसकी सौतन आती है, एक के बाद एक उसके संतान होते हैं। हन्ना भक्ति का जीवन बिताती है, प्रभु के भवन में जाती है, आंसू आंसू और आंसू बहाती है। कई साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, पर जब समय हुआ परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। वो बेटा उसके सौतन के सब बच्चों पर भारी हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का महान दास नबी बना, वेदी के सम्मुख रहा करता था, बालकपन से प्रभु से बातें करना शुरू कर दिया। क्यों? उसका नाम शामिल है, मांग कर पाया था, परमेश्वर से मांग कर। प्रभु के लोगों, आपके आंसू के बदले, आपकी शर्मिंदगी के बदले परमेश्वर आपको उठाना जानता है। उसका समय है, कुछ समय तक इंतजार कीजिए। परमेश्वर आप पर दया करेगा। और आप यदि थके हुए हैं, आप यदि दुर्बलता में हैं, निर्बलता में हैं, निराश मत होना, परमेश्वर के साथ बने रहना, क्योंकि वो थके हुओं का परमेश्वर है, वो तिरस्कृत लोगों का परमेश्वर है, वो गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। चाहे मिस्र की पीड़ा क्यों ना हो, चाहे मिस्र की पीड़ा ही क्यों ना हो, चाहे फिरौन के समान लोग आप पर शासन क्यों ना करते रहें, यदि आपकी आंखें परमेश्वर पर है तो परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपके आंसुओं को वो आनंद के आंसू में बदलना जानता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप कमी में है, घटी में है, परिस्थितियाँ आपके खिलाफ में है, लोग आपके खिलाफ में, डरिएगा मत। परमेश्वर की तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ। बेबीलोन में दानियल की तरफ कोई नहीं था, न राजा, न प्रजा, न लोग। सिंह के माद में डाला गया, एक यहोवा उसके साथ था और प्रभु ने उसे उठाकर उसके मस्तक को ऊंचा किया। शायद आज आप जहां काम करते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं, शायद आपके साथ कोई नहीं, पर इज़राइल का प्रभु आपको सहायता देगा। दाऊद कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की सुबह अपने निराश मन को उठाइए, अपने मन को हर्षित कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। याद रखिएगा, ये जो पीड़ा का समय बहुत जल्द बीतेगा और आप गवाही के साथ परमेश्वर के सम्मुख में लौटेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए इन विषम परिस्थितियों के लिए भी आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा। उसने कहा है, एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। आप चाहे जहाँ से भी इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा, परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर पर ईमान रखें, भरोसा रखें, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। हाँ, इतना अवश्य है, वो अपने समय पर आपको उठाएगा और महिमा से भरेगा। और उस दिन आप दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद करने पाएंगे, मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों पर दया कर प्रभु, जबकि ये उपेक्षित हैं, तिरस्कृत हैं, किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं, परंतु प्रभु धन्यवाद, तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु जी, मेरे प्रिय लोगों को आशीष दे, शांति से भरें, इनकी रोजी रोटी पर, इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय, इनके जॉब पर, इनकी फैमिली लाइफ पर, इनके विवाहित जीवन पर, इनके घर पर, इनके संतान पर, इनके हर एक उस काम पर जो अपने हाथों से करते हैं, यीशु के नाम से ब्लेसिंग हो, आशीषित हो प्रभु। और हर एक प्रकार के अंधकार के सामर्थ्य, हर एक वो व्यक्ति जो इनके खिलाफ में है, यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो, आप इन्हें आशीषित करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।